जब भी कोल्ड वॉर की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? स्पेस रेस, है ना? लेकिन उसी दौर में एक और होड़ चल रही थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये रेस ऊपर सितारों तक जाने की नहीं थी, बल्कि नीचे हमारे अपने ग्रह के दिल तक जाने की थी। तो सीन कुछ ऐसा था कि दो सुपर पावर्स दो अलग अलग फ्रंट पर लड़ रही थीं। एक तरफ अमेरिका और सोवियत संघ की नजरें आसमान पर थीं, चांद और सितारों पर, अपने रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट्स के साथ। और दूसरी तरफ वही दोनों देश ड्रिल और जियोलॉजिस्ट के साथ जमीन के नीचे पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल में जाने की होड़ में थे। एक का मकसद था बाहरी दुनिया को जीतना और दूसरे का हमारे पैरों के नीचे दबे रहस्यों को खोलना। इसी रेस के बीच सोवियत संघ ने धरती पर आज तक का सबसे गहरा गड्ढा खोदा, जिसे कोला सुपरडीप बोरहोल कहते हैं। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। उन्होंने अचानक खुदाई रोक दी और उस गड्ढे को हमेशा के लिए सील कर दिया। सवाल यह है कि उन्हें इतनी गहराई में आखिर मिला क्या था और उन्होंने उसे बंद क्यों कर दिया? अच्छा, जरा इस गहराई का अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं 12,262 मीटर्स की। ये इतना गहरा है कि दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच भी इसके आगे कुछ नहीं। अगर आप मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर बुर्ज खलीफा, एफिल टावर और टाइटैनिक तीनों को एक के ऊपर एक रख दें, तब भी यह गड्ढा उससे थोड़ा गहरा ही होगा। सच में यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अमेरिकियों से। जैसे वो स्पेस रेस में आगे निकलना चाहते थे, वैसे ही वो जमीन के नीचे की इस दौड़ में भी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। उनका प्लान था प्रोजेक्ट मोहुल, एक ऐसा दाढ़ी मिशन जिसका मकसद था सीधे पृथ्वी के मैंटल तक पहुंचना। अब उनका असली टारगेट क्या था? वो पहुंचना चाहते थे मोह तक। अब ये मोह क्या है? ये असल में जमीन की ऊपरी परत यानी क्रस्ट और उसके ठीक नीचे मौजूद मैंटल के बीच की एक बाउंड्री है। उस वक्त तक कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा था। वहां से सैंपल लाना जियोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी होती, जिससे शायद पृथ्वी के बनने के सारे राज खुल जाते। तो अमेरिकियों ने दिमाग लगाया, ये कैसे किया जाए। देखिए, पृथ्वी की क्रस्ट दो तरह की होती है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं, और ये बहुत मोटी है, करीब 40 से 70 किलोमीटर। लेकिन जो ओशियानिक क्रस्ट है, यानी समुंदर के नीचे की जमीन, वो बहुत पतली है, सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर। बस अमेरिकियों ने यही शॉर्टकट अपनाया और प्रशांत महासागर के तल में ड्रिल करने का फैसला किया। 1961 में प्रोजेक्ट बड़े जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं। बहुत जल्द ही प्रोजेक्ट का खर्चा आसमान छूने लगा और 1966 आते आते अमेरिकी सरकार ने इस पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। सिर्फ 183 मीटर की खुदाई के बाद अमेरिका का ये सपना अधूरा ही रह गया। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? एक शब्द में कहूं तो पैसा। प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो बजट था $4 मिलियन, लेकिन खराब मैनेजमेंट और भ्रष्टाचार की वजह से आखिरी डिमांड पहुंच गई $125 मिलियन पर। सरकार ने कहा बस अब और नहीं, और इस तरह अमेरिकन के लिए ये रेस खत्म हो गई और सोवियत संघ के लिए एक नया दरवाजा खुल गया। जब अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए तो रूसियों ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। उन्होंने एक और भी बड़ा टारगेट रखा। वो 15,000 मीटर यानी 15 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे। ये था कोला सुपरडीप बोरहोल प्रोजेक्ट, जो इंसानी इतिहास के सबसे बड़े जियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में से एक बनने वाला था। और उन्होंने ये कर भी दिखाया। खुदाई 1970 में शुरू हुई। 1979 तक तो दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 1989 में वो अपनी आखिरी गहराई 12,262 मीटर तक पहुंच गए। सोचिए, लगभग 20 साल की मेहनत। लेकिन फिर 1992 में अचानक सब कुछ रुक गया। तो वो रुके क्यों? पहला कारण था फिजिक्स। जैसे जैसे वो नीचे गए, गर्मी और दबाव वैज्ञानिकों के अंदाजे से कहीं ज्यादा निकले। चट्टानें अब ठोस नहीं रहीं, वो गर्म, चिपचिपे प्लास्टिक जैसी हो गईं, जिससे ड्रिल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। असली प्रॉब्लम यहाँ थी। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन असल में तापमान था 180 डिग्री। इस जबरदस्त गर्मी से मशीनें बार-बार खराब हो रही थीं। और फिर जब 1990 के दशक में सोवियत संघ टूट गया, तो इन समस्याओं को ठीक करने के लिए जो पैसा चाहिए था, वो भी खत्म हो गया। प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। तो अब हम ये तो जान गए कि ड्रिलिंग क्यों रुकी,
पर चलिए अब उस बारे में बात करते हैं जो उन्हें प्रोजेक्ट बंद होने से पहले मिला, क्योंकि कोला बोरहोल से जो खोजें हुई उन्होंने हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये खोजें सच में चौंकाने वाली थीं। उन्हें 6 किलोमीटर की गहराई पर लिक्विड पानी मिला। सोचिए, एक ऐसी खोज जिसे पहले नामुमकिन माना जाता था। जियोलॉजिकल मॉडल्स कहते थे कि ग्रेनाइट के नीचे बेसाल्ट की एक परत होगी, लेकिन वहां ऐसी कोई परत थी ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें 24 अलग अलग प्राचीन प्रजातियों के 2 अरब साल पुराने जीवाश्म मिले, और जो कीचड़ ऊपर आया वो हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड से उबल रहा था। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन गहरी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि सोना जैसे कीमती रिसोर्सेज आखिर बनते कैसे हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मैंटल में गहराई में टकराती हैं तो जबरदस्त गर्मी और दबाव से सोने से भरे तरल पदार्थ ऊपर की ओर धकेले जाते हैं, और जब ये लिक्विड सतह के पास पहुंचता है और दबाव अचानक कम हो जाता है तो ये फौरन जम जाता है और सोने के भंडार बन जाते हैं। कोल्ड वॉर की होड़ भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जमीन के अंदर जाने की ये रेस अभी भी जारी है। और आज इस मैदान में एक नया खिलाड़ी है, चीन। पर उनका मकसद कंपटीशन नहीं बल्कि रिसोर्सेज हैं। पिछले सिर्फ 21 सालों में चीन की एनर्जी की खपत में 256% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये बेतहाशा मांग उनकी राष्ट्रीय ऊर्जा सप्लाई पर बहुत बड़ा दबाव डाल रही है, और वो इसका हल जमीन के नीचे खोज रहे हैं। असल में चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसीलिए वो अब 10,000 मीटर से भी गहरे गड्ढे खोद रहे हैं ताकि तेल और नेचुरल गैस जैसे ऊर्जा के स्रोत मिल सकें। उनका सीधा सा लक्ष्य है अपनी ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित करना और बाहरी देशों पर निर्भरता कम करना। और उन्हें लगता है कि वो सफल हो सकते हैं जहां सोवियत संघ नाकाम रहा। क्यों? सीधे सी बात है, टेक्नोलॉजी। सोवियत ड्रिल 180 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकती थी, जबकि चीन की नई मशीनें 200 डिग्री तक झेल सकती हैं। वो वायुमंडलीय दबाव से 1300 गुना ज्यादा दबाव भी सहन कर सकती हैं। यही वजह है कि वो कुछ ही सालों में वो करने का दावा कर रहे हैं जो रूसियों ने दशकों में किया था। लेकिन इस पूरी कोशिश को सही नजरिए से देखना भी जरूरी है। इस सफर की जो आखिरी मंजिल है, यानी पृथ्वी का इनर कोर, वो एक ठोस धातु का गोला है। यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म, और दबाव समुद्र तल से 36 लाख गुना ज्यादा होता है। और अब ये फैक्ट सुनिए जो सच में दिमाग घुमा देगा। कोला सुपर डीप बोरहोल, यानी इंसानों द्वारा पहुंचाया गया अब तक का सबसे गहरा पॉइंट, वो पृथ्वी के केंद्र तक के रास्ते का सिर्फ 0.2% था। इसका मतलब है कि हमने तो अभी सतह को ठीक से खरोचा तक नहीं है। तो आखिर में बात यह है कि हम इंसान चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन हमारे अपने ग्रह का दिल आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो अब जो ये संसाधनों के लिए पृथ्वी के केंद्र की अगली दौड़ शुरू हुई है, वो कौन से नए राज खोलेगी, और हमारे पैरों के नीचे और कौन से रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?